राज्यपाल ने गम्हरिया अंतर्गत आरका जैन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। बहरागोड़ा में विद्यार्थियों को किया सम्मानित। बोले, युवा प्रतिभाएं राष्ट्र की असली पूंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा की कार्यशाला। बाबूलाल मरांडी समेत वक्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत की पहलों को सराहा। बोकारो पुलिस ने कॉल सेंटर से ठगी मामले में इंदौर से 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पलामू में 40 लाख की अवैध शराब पकड़ाई। गढ़वा में देह व्यापार मामले में 3 को जेल। विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल प्रेमियों ने फिट इंडिया का दिया संदेश। हेल्थ एक्सपर्ट बोले, मोटापा समेत कई रोगों को भगाने में भी कारगर है साइकिलिंग। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भोपाल में आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के विशेष सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एनसीसी का योजनाबद्ध विस्तार करते हुए देश भर में 3 लाख नए कैडेट जोड़ने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कई राज्य इसके लिए सहमति दे चुके हैं और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई जा रही है। श्री सेठ ने राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तिकरण में एनसीसी की भूमिका को रेखांकित किया और पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षक के रूप में शामिल करने जैसी हालिया पहलों की जानकारी दी। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर एनसीसी दल की सफल चढ़ाई के लिए कैडेटों को बधाई दी। पिछले वर्ष मार्च के महीने में ये घोषणा की कि जो हमारे 17 लाख कैडेट हैं उसकी संख्या बढ़ाकर 20 लाख। पूरा देश, चाहे वो हमारे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र शासित राज्य, पूरा सकारात्मक कि कैसे कैडेट की संख्या बढ़े, हमारी ट्रेनिंग और बढ़िया हो। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज सरायकेला के गम्हरिया में आरका जैन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की और उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान अपने दीक्षांत संबोधन में श्री गंगवार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर जोर दिया। उन्होंने देश के समग्र विकास में योगदान के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सफल विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बेटियां विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, खेल और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज की शिक्षा प्रणाली केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रह सकती। हमें युवाओं को स्किल इंडिया का हिस्सा बनाना होगा। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को नवाचार, उद्यमिता और व्यवहारिक ज्ञान में भी दक्ष करें। हर समुदाय को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले तो निश्चित रूप से एक खनिज संपदा से भरा हुआ झारखंड प्रदेश एक दिन देश के अंदर में सबसे अच्छा प्रदेश हम लोग निर्माण कर सकते हैं, जहां से शिक्षा जितना ही हम लोग बढ़ाएंगे, जितना ही गांव तक तो पहुंचाएंगे, उतना ही अपना प्रदेश आगे बढ़ने में सफल होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में आशीर्वाद संस्था द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रतिभा सम्मान समारोह केवल पुरस्कार वितरण का अवसर नहीं है, बल्कि यह परिश्रम, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का उत्सव है। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्रतिभावान युवा पीढ़ी होती है। उन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं से आह्वान किया कि वे संस्कार, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी को जीवन में प्राथमिकता दें तथा अपने ज्ञान और ऊर्जा का उपयोग समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में करें। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के पहलों को सराहा। पार्टी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम तय किए हैं। 11 साल भी पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा आज प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने इस दौरान विकसित और आत्मनिर्भर भारत की पहलों की सराहना की। सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। इसके लिए विविध कार्यक्रम तय किए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के आह्वान पर हम मंडल स्तर पर जो कैसे करें उसका प्रशिक्षण 17 से 20 जून तक देंगे और 21 जून को हम सभी कार्यकर्ता अपने अपने मंडलों में ला करके योगा करने का काम करेंगे, समाज को संदेश देने का काम करेंगे। श्री साहू ने बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर और 31 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में भी भाजपा की सक्रिय भागीदारी रहेगी। हम सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में जाने वाले हैं। इस निमित्त आप जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारे सभी नेता सभी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, बूथ से लेकर प्रदेश स्तर कार्यकर्ता वृक्षारोपण में भाग लेने वाले हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में आदिवासी हितों की अनदेखी की जा रही है और वे विकास से वंचित किए जा रहे हैं। जनजातीय महिलाओं की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। भ्रष्टाचार और बालू के मुद्दे पर भी उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। आपातकाल की चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अगर सत्ता की चर्चा बात में लोग समानी है, इस राज को बीच चौराहे में खड़ा करने का काम किया, विकास को कोस को दूर भेजने का काम। आज इस प्रकार से एक हैवा बालू 45 से 50 हजार करोड़ खरीदने की मजबूरी। राज्य स्तरीय कार्यशाला में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज भी कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुलाकात की। सीएम आवासीय कार्यालय में अधिकारियों ने श्री सोरेन से मुलाकात कर उन्हें पुष्पगुच्छ, पुस्तकें और स्मृति चिन्ह सौंपा। मुख्यमंत्री ने सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए बेहतर कार्य संस्कृति पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से यह बैठक होगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास और जनहित से संबंधित प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत कोराडकोचा सबरटोला में दुर्लभ बीमारी से ग्रसित 6 वर्षीय सोनामुनी सबर का सदर अस्पताल में इलाज शुरू हो गया है। प्राथमिक जांच के जरिए पता चला कि सोनामुनी को फोटोफोबिया, एक्जिमा और केराटाइटिस बीमारियां हैं। पिछले 4 वर्षों से गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जब यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में आया, तब उन्होंने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को सोनामुनी के इलाज के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने पहल करते हुए पोटका प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम को सोनामुनी के घर भेजा, जिसके बाद सोनामुनी को उचित उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश कुमार प्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फोटोफोबिया, एक्जिमा और केराटाइटिस बीमारियों की पुष्टि हुई है, जिसका उपचार जारी है। आँख इनको देखने से दिक्कत होता है, जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। ये हम लोग को कुछ दूसरा बीमारी, जेनेटिक बीमारी की तरफ हम लोग को लग रहा है, जिसका जांच हम लोग आज स्किन की डॉक्टर से और आई की डॉक्टर से हम मिलजुल कर हम लोग देखेंगे आगे कि जेरोडर्मा पिगमेंटोसा करके एक बीमारी होती है, हो सकता है उस तरफ हम लोग जा रहे हों। सोनामुनी के पिता कांद्रा सबर ने कहा कि जन्म के 2 साल बाद ही उनकी बेटी को धीरे धीरे बीमारियां होने लगी। 4 वर्ष की उम्र में सोनामुनी के शरीर में दाग हो गए और आंखों से दिखना कम हो गया। आर्थिक तंगी की वजह से समुचित इलाज नहीं करा पा रहे थे। उन्हें भरोसा है कि सदर अस्पताल में सोनामुनी का इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी। बेटी का 6 साल का है, तो आँख नहीं देख पाता है और काला काला निकल गया, क्या सब निकल गया तो मालूम नहीं है। सोनामुनी तो एक बानगी मात्र है। राज्य में कई ऐसे बच्चे हैं जो उचित इलाज के इंतजार में हैं। सोनामुनी का मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से तंत्र का ध्यान उसकी ओर गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अन्य सोनामुनी पर भी यह नजरें इनायत होंगी। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची के हरमो विद्यानगर स्थित डीएवी स्वर्ण रेखा पब्लिक स्कूल में संस्कृत भारती की पहल पर आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत भाषा प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। समापन समारोह में पूर्व मंत्री और विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल भाषा नहीं है, यह भारत की चेतना है। हर मंत्र, हर श्लोक, हर ज्ञान का मूल स्रोत यही भाषा है। उन्होंने प्रशिक्षण आयोजन को सराहनीय और प्रेरणादायक पहल बताया। बोकारो पुलिस की साइबर सेल की टीम ने कॉल सेंटर से ठगी मामले में इंदौर से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि इन अपराधियों के पास से लगभग 14 लाख रुपए नगद, 16 एटीएम कार्ड और मोबाइल समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। जिनकी डिटेल्स है गौरव जूनी उर्फ गौरव पंचाल उर्फ आशीष यादव, निहाल सोनोने, पारस मरमत, ये तीनों ही इंदौर जिले के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। और इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है, आप जैसे देख सकते हैं कि एक आपका काउंटिंग मशीन है, कितना वॉल्यूम रहा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। 14,73,000 का जो था फ्रॉड था एंड 14,33,080 रुपये हमने रिकवर कर लिए हैं। 16 लगभग एटीएम कार्ड्स रिकवर हुए हैं। पलामू में पुलिस ने करीब 40 लाख रुपए की अवैध शराब की खेप पकड़ी है। गुप्त सूचना पर सतबरवा थाना क्षेत्र में एक ढाबा के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रक में धान के भूसे के नीचे रखे शराब की पेटियों को बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान के तस्कर समेत 2 को गिरफ्तार किया है। लगभग 1 बजे दिन में चेक इन के क्रम में हरियाणा नंबर का HR 69D3182 नंबर की गाड़ी पलामू की तरफ से आ रही थी। उसको रोक करके थाना प्रभारी एवं उनके दल के द्वारा रोका गया। थाना प्रभारी विश्वनाथ कुमार राणा ने जब उसको चेक करना शुरू किया तो चेक करने के क्रम में उसमें भूसा पहले बाहर की ओर दिखाई दिया तथा जैसे ही उन्होंने हटाया तो देखा कि उसमें पेटियां दिखाई दे रही है, जिसमें उन्होंने जैसे ही उसको थोड़ा सा खोल करके देखा तो इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टग वगैरह का इन्हें शराब की बोतलें दिखाई दी। इधर गढ़वा में देह व्यापार के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गढ़वा डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि एक होटल में छापेमारी के दौरान इन लोगों को पकड़ा गया।
3 डीएसपी और महिला इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के साथ जो है वहाँ पे छापामारी की गई थी, जहाँ से कुछ लोगों को जो है आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया और उसमें से 3 लोगों को जो है आज जेल भेजा जा रहा है। नटराज की भूमि देवघर को यूं ही नहीं कला की धरती कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में ही रचती बसती है संस्कृति की खुशबू और इस धरती ने ऐसे कई रत्न दिए हैं जिन्होंने अपनी कला से न सिर्फ इस क्षेत्र को बल्कि पूरे झारखंड को गौरवान्वित किया है। आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के मौके पर हम आपको मिलवाते हैं नरेंद्र पंजियार से, जो कला, सादगी और पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम के लिए मिसाल हैं। प्रेमी, उनकी पेंटिंग्स में झारखंड की परंपरा और देवघर की आत्मा बसती है। साइकिल से मेरा जब से हम साइकिल चलाना सीखे हैं तब से, जब हम 5 या 6 में थे उस समय हम साइकिल चलाना सीख रहे थे और जब उस समय से मेरा इससे लगाव है। बैद्यनाथ धाम से जुड़ी उनकी पेंटिंग्स को झारखंड टूरिज्म ने सराहा और भारत सरकार ने सीनियर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं झारखंड सरकार ने संस्कृति अवार्ड देकर उनकी कला को मान्यता दी। लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद भी उनका जीवन बेहद सादा है। आज भी वे अपने हर सफर पर साइकिल को ही साथी बनाते हैं। लगातार जब हम पटना आर्ट कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे थे, वहाँ भी हम जो है साइकिल से ही चलते थे और आज देवघर में जब कार्य क्षेत्र अपना मेरा देवघर है, यहाँ भी हम साइकिल से ही चलते हैं। नरेंद्र पंजियार कहते हैं कि स्कूल टाइम से ही साइकिल मेरा साथी रहा है। ये न सिर्फ मुझे फिट रखती है बल्कि मैं पूरे शहर को घूम घूम कर इसकी संस्कृति को महसूस करता हूँ और उसे अपनी पेंटिंग में उतारता हूँ। पर्यावरण के लिए भी ये सबसे अच्छा साधन है। बहुत हम स्वस्थ हैं, इसके चलते जो है काफ़ी अच्छा लगता है हमको साइकिल से जब हम चलते हैं। अपना फायदा तो है ही, समाज का भी फायदा है। समाज का फायदा ये है कि हम पर्यावरण, जरा भी इससे पर्यावरण का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिटनेस एक्सपर्ट राकेश पुरोहितवार कहते हैं कि सबसे बेहतर व्यायाम साइकिल ही है। इससे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। यह ब्लड शुगर और मोटापा कम करने में लाभकारी है। रोजाना आधे घंटे की साइकिलिंग शरीर को फिट रखने में काफी मददगार है। पिछले 3 सालों से साइकिलिंग कर रहा हूँ और इससे मेरा ब्लड शुगर काफ़ी कंट्रोल हुआ है, मेरा मोटापा भी कम हुआ है, मेरा तौंद भी घटा है। हालांकि तौंद अभी थोड़ा बरकरार है, थोड़ा समय और कुछ करना पड़ेगा, लेकिन साइकिलिंग मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पर नरेंद्र पंजियार एक प्रेरणा है। साइकिल उनके लिए फिटनेस, पर्यावरण और संस्कृति का प्रतीक है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के संदेशवाहक भी बन रहे हैं। 55 की उम्र में भी सक्रिय रहकर वह दिखाते हैं कि सादगी और स्वास्थ्य ही असली स्टेटस है, शरीर, मन और धरती के लिए। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। सभ्यता का विकास से पहिए की कहानी जुड़ी है। सफर को आसान बनाने में पहिया कभी क्रांतिकारी आविष्कार रहा होगा। साइकिल का इजाद भी इसी की कड़ी रही होगी, जो आज भी कई लोगों के लिए आवागमन का सबसे सस्ता और पर्यावरण अनुकूल साधन है। विश्व साइकिल दिवस पर साहिबगंज से देखिए यह खास रिपोर्ट। साइकिल से ही कार्यस्थल आते जाते हैं, जो इसके फायदे को बखूबी जानते हैं। लड्डू चंद्रवंशी भी साइकिल से पानी के साथ बहुत सी दैनिक उपयोग की सामग्रियों की ढुलाई कर लेते हैं। राजेश धनवार, जगदीश ठाकुर और राम प्रमाणिक भी साइकिल को सबसे भरोसेमंद सवारी मानते हैं। इससे फायदा यही है कि शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, खतरा से बचेगा, जान से बचेगा, तेल से बचेगा, हर चीज बच सकता है। नजर फजर से, जान से खतरा बच सकता है। सब शरीर के लिए ठीक है, उसमें बहुत काम निकल जाता है। चावल उवल, पानी उनी, सब्जी उब्जी सब इसे लोकल में काम कर लेते हैं। साइकिल चला रहे हैं तो 30 साल से हम लोग को पेट्रोल भी कम चल रहा है, साइकिल से सही चल रहा है हम लोग का। साइकिल मिस्त्री जूलू रहमान बताते हैं कि वह 20 साल से साइकिल दुकान में रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी भी उनके पास साइकिल के बहुत सारे पुराने कस्टमर हैं, जिन्हें साइकिल की सवारी ही पसंद है। साइकिल का और साइकिल बना के हमें हमको बहुत अच्छा लग रहा है।
कस्टमर का भी पैसा बच रहा है, हम लोग का भी कुछ बच रहा है, कस्टमर के जरिए। वहीं साइकिल दुकान संचालक अजय कुमार का भी मानना है कि साइकिल का इस्तेमाल हर उम्र और वर्ग के लोगों के लिए हितकारी है। व्यायाम मेरी सबसे बेहतर कोई व्यायाम है तो साइकिलिंग है। साइकिलिंग से पूरे शरीर का व्यायाम होता है। जब हम पैडल मारते हैं तो निश्चित रूप से पैर, घुटना, कमर से लेकर सिर तक का व्यायाम होता है और मैं पिछले 3 सालों से साइकिलिंग कर रहा हूँ। साइकिल वर्षों से उपयोग में किए जाने वाला निःशुल्क, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल सवारी है। समय के साथ दुनिया बदली, लेकिन साइकिल अब भी शान की सवारी मानी जाती है। जिसको चलाने वालों को तो फायदा होता ही है, यह मानव सभ्यता के विकास की कहानी को भी जीवंत बनाए हुए है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। विश्व साइकिल दिवस पर आज हम रांची के कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनके लिए साइकिलिंग पैशन है। कहते हैं सेहत हजार नेमत है, बात सेहत की हो और बात साइकिलिंग की ना हो, यह हो नहीं सकता। रांची की वंदना खेमका ने बीते कई वर्षों से साइकिलिंग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया है। हर रविवार को उनकी टीम अपने अपने साइकिल से एक लंबी यात्रा करती है। वे कहती हैं कि अब उन्हें रविवार का इंतजार रहता है और साइकिलिंग के बिना उनका वीकेंड पूरा नहीं होता। हम लोग बहुत दूर दूर तक साइकिल चलाते हैं और डेली यूज के हिसाब से भी यूज करते हैं कि ऑफिस में जाना हो तो अपने साइकिलिंग करके चला गया। तो हेल्थ वाइज के हिसाब से बहुत बेनिफिट है और दूर तक ट्रैवल करना, जैसे अपने मैक्रोस्कीगंज चले जाते हैं, अपने पतरातू वैली बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। इसी तरह के बहुत दूर दूर डेस्टिनेशंस हम लोग ट्रैवल करते हैं। वंदना कहती हैं कि साइकिलिंग सेहतमंद रहने का सबसे अच्छा नुस्खा भी है। वे कहती हैं साइकिलिंग से उनकी सेहत हमेशा चुस्त दुरुस्त रहती है। इसमें खुली हवा में आप साइकिल कर रहे हो, आप गाना सुनते हुए साइकिल कर रहे हो और आपको हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिट्स हैं। जैसे आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी दूसरी और जो बीमारियां होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, कुछ भी आपका सब चीज़ वो क्लियर कर देता है, आपको हेल्प करता है। रांची में साइकिलिंग के कई और दीवाने हैं। पेशे से पत्रकार मुकेश रंजन के दिन की शुरुआत साइकिलिंग से होती है और लगभग 1 घंटे प्रतिदिन वे साइकिल चलाते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, वो साइकिलिंग किया करते थे, उन्होंने शुरुआत किया तो उनको देखा कि फिर मुझे लगा कि मैं भी करना चाहिए। फिर मैंने भी एक साइकिल खरीदा। उसके बाद से जो शुरू हुआ सिलसिला आज तक जारी है और लगातार हम लोग साइकिलिंग करते हैं। रोज़ सुबह जाते हैं, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक साइकिलिंग करते हैं और फिर वापस घर आते हैं। सुबह का टाइम होता है। साइकिलिंग अपने आप में ऐसा व्यायाम है जिससे पूरे शरीर की वर्जिश हो जाती है। एक ओर जहां साइकिलिंग पर्यावरण के अनुकूल है, वहीं सेहत के लिए वरदान भी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज अपने रांची आवास पर जनता दरबार के माध्यम से जन समस्याओं से अवगत होकर उनके समाधान का भरोसा आमजनों को दिलाया। लोगों से मुलाकात और संवाद के क्रम में उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सर्वोपरि बताया। दुमका उपायुक्त ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 29 छात्र छात्राओं और जिले के 100% परीक्षा फल प्राप्त करने वाले 43 विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को पुरस्कृत किया। उपायुक्त ने सबों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साहिबगंज उपायुक्त ने कार्यालय प्रकोष्ठ में कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने किसानों को धान, मक्का, अरहर, मूंगफली के बीज अनुदान पर शीघ्र वितरित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मां भारती के वीर सपूत, प्रखर राष्ट्रवादी नेता और समर्पित समाज सुधारक वीर विनायक दामोदर सावरकर को आज उनकी जयंती पर नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि उनका त्याग, तपस्या और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ समर्पण हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा।
रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज नया सराय रोड में टुंडुल नदी पर पुल निर्माण कार्य का विधायक नवीन जायसवाल के साथ शिलान्यास किया। करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण होगा। श्री सेठ ने भरोसा जताया कि पुल बनने से आसपास के दर्जन भर से अधिक गांव का जुड़ाव और लोगों की आवाजाही सुगम होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से आज रांची आवास पर विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र की अलग अलग समस्याओं और अन्य मामलों को लेकर श्री सेठ को ज्ञापन सौंपा। ईचागढ़ विधायक सबिता महतो ने चांडिल के और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने गम्हरिया अंतर्गत आरका जैन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। बहरागोड़ा में विद्यार्थियों को किया सम्मानित। बोले, युवा प्रतिभाएं राष्ट्र की असली पूंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा की कार्यशाला। बाबूलाल मरांडी समेत वक्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत की पहलों को सराहा। बोकारो पुलिस ने कॉल सेंटर से ठगी मामले में इंदौर से 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पलामू में 40 लाख की अवैध शराब पकड़ाई। गढ़वा में देह व्यापार मामले में 3 को जेल। विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल प्रेमियों ने फिट इंडिया का दिया संदेश। हेल्थ एक्सपर्ट बोले, मोटापा समेत कई रोगों को भगाने में भी कारगर है साइकिलिंग।